Hello dear students, let's we discuss our chapter number 11, our water resources, class 4. First of all, water resources, पहले वाटर यूजेज पढ़ेंगे हम. वाटर का क्या क्या यूजेज होता है वो हम सब पढ़ सकते हैं. आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम वाटर को किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं. बाथिंग होता है, ड्रिंकिंग होता है, फिर हम जितना भी सैनिटेशन वर्क करते हैं वो वाटर से ही करते हैं. बाथिंग के लिए यूज करते हैं, क्लॉथेज को वॉश करने के लिए, यूटेंसिल्स को वॉश करने के लिए. फिर आगे चलकर देखा जाए तो एग्रीकल्चर में कितना इम्पोर्टेंट होता है. तो इस तरीके से जो वाटर होता है ये काफ़ी यूज होता है. लेकिन हम देखते जा रहे हैं कि इस आने वाले टाइम में वाटर की काफ़ी शॉर्टेज होती जा रही है. अब इस शॉर्टेज का कारण है कि हम पानी को काफ़ी वेस्ट कर रहे हैं. अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे, नहीं आपके भी माइंड में आता होगा कि मैम सी और ओशियंस में इतना वाटर है, बहुत सारा वाटर है, क्योंकि हमारा अर्थ का 71% पार्ट तो वाटर ही है. फिर कैसे वाटर शॉर्टेज होगा. लेकिन वाटर शॉर्टेज क्यों है इसका रीजन मैं बता रही हूँ. क्योंकि सी और ओशियन का जो वाटर है वो यूज के लायक नहीं है. उसका रीजन सबसे बड़ा है कि जो सी ओशियन का वाटर है वो काफी साल्टी होता है. ना वो एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं हम, ना अपने डेली नीड्स के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं. हमें केवल फ्रेश वाटर चाहिए होता है जो कि बहुत ही कम होता है. जो हम डेली नीड्स में यूज करते हैं वो वाटर बहुत कम होता है, जो कि हमें या तो अंडरग्राउंड से मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर से हमारी डेली नीड्स कंप्लीट होती है, फिर या रेन से. अब ये जो रेन होती है, जैसे कि हमारा अभी मॉनसून सीजन चल रहा था, देखा कि जून से जो बारिश स्टार्ट होने, रेनफॉल होना स्टार्ट हुआ था, सितंबर तक ये चला है. तो ये जो मॉनसून टाइम आया था इसमें जो रेन हुआ था, हमें उस वाटर को, रेन वाटर को स्टोर कर लेना चाहिए. वैसे तो स्टोर कैसे हो जाता है कि रिवर्स में, कैनल्स में, लेक्स में ये वाटर स्टोर हो जाता है. इसका कुछ पार्ट है वो अंडरग्राउंड भी चला जाता है और जिनको हम वेल्स या ट्यूबवेल्स के जरिए हम उसको यूज कर लेते हैं. अब हम पढ़ेंगे कि हाउ डू वी यूज दिस वाटर. रिवर वाटर इज टेकन टू द फील्ड थ्रू द चैनल्स. अब रिवर वाटर को बेटा डिफरेंट चैनल्स के जरिए उनको फील्ड्स में पहुंचाया जाता है और उन चैनल्स को हम कैनल्स का नाम दे देते हैं. अब पढ़ेंगे हम बेटा डैम्स के बारे में. ये डैम्स क्या होते हैं. ये डैम बेटा रिवर पर बिल्ड किए जाते हैं. इनका पर्पज होता है कि जो रिवर का पानी होता है उसको कंट्रोल करना, क्योंकि रेनी सीजन में काफी बारिश होने की वजह से ये जो रिवर वाटर है ये काफी ज्यादा हो जाता है. इसका मात्रा है, क्वांटिटी ज्यादा हो जाने की वजह से ये वाटर है, ये जो सेटल्ड एरियाज होते हैं, जो पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, उनमें घुस जाता है और एक फ्लड का कारण बन जाता है, बहुत ज्यादा बाढ़ का कारण बन जाता है. और इस फ्लड को रोकने के लिए इन बड़ी रिवर्स के ऊपर डैम्स बनाए गए हैं. इन डैम्स में सेल्यूस गेट बने होते हैं, जलमार्ग बने होते हैं, और ये गेट्स हैं वाटर को कंट्रोल करते हैं. वाटर का जो फ्लो होता है, बहाव होता है, ये सेल्यूस गेट उनको कंट्रोल करते हैं. अब इन डैम्स के पीछे आर्टिफिशियल लेक्स बनाई हुई होती हैं. इन आर्टिफिशियल लेक्स का जो वाटर है वो एग्रीकल्चर के यूज के लिए किया जाता है. इनको डिफरेंट रिवर्स और स्ट्रीम्स में छोड़ा जाता है और इनसे एग्रीकल्चर का वर्क किया जाता है. जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें कि नॉर्थर्न प्लेन्स में, सेंट्रल इंडिया में और कोस्टल एरियाज में ये बिग डैम्स है, ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. इंदिरा गांधी कैनल है, इसने इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की ही देन है कि बेटा जो इंदिरा गांधी कैनल है उसने राजस्थान जैसे बैरन एरिया को भी काफी ग्रीन एरिया बना दिया. डैम्स को मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहा जाता है. अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हम जिसने वाटर प्रोवाइड करवाया एग्रीकल्चर के लिए, फिर इससे क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है और इलेक्ट्रिसिटी हमें पता है कि वाटर फ्लो ज़्यादा होता है और इस वाटर फ्लो से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल पावर बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है.
तो इस तरीके से, और जो पीछे आर्टिफिशियल लेक्स होती बनाई जाती हैं डैम्स के पीछे, और उनमें ये फिश ब्राइड का भी काम होता है। फिश ब्राइड क्या होता है? मछली पालन का भी काम इन मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में, डैम्स में होता है। अगर हम इंडिया के कुछ मेजर डैम्स के बारे में पढ़े तो सबसे आता है हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया, भाखरा नांगल डैम, जो कि पंजाब में है। ये रिवर सतलुज के ऊपर बिल्ड किया गया है। रिवर सतलुज इट फॉर्म ए लेक, और इसमें एक लेक बनती है। भाखरा नांगल डैम के पीछे जो लेक है उसको गोविंद सागर लेक का नाम दिया गया है। दिस इज ए बिग ह्यूमन मेड लेक ऑफ इंडिया। ह्यूमन लेक, इंडिया की लेक है ये गोविंद सागर लेक। ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को, भाखरा नांगल डैम की बात हो रही है, ये इन स्टेट्स को वाटर और साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है भाखरा नांगल डैम। हीराकुद डैम महानदी रिवर पे है। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट डैम है। हाईएस्ट डैम देखो भाखरा नांगल डैम, और लॉन्गेस्ट डैम हो गया हीराकुद डैम, जो कि रिवर महानदी पे है। अगला है दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, जो कि दामोदर रिवर पे है, वेस्ट बंगाल में। ये फ्लड को रोकने का काम करता है। सरदार सरोवर डैम है नर्मदा रिवर के ऊपर, ये वाटर प्रोवाइड करवाता है एमपी, मध्य प्रदेश और गुजरात को। नागार्जुना सागर डैम रिवर कृष्णा के ऊपर है। अगर हम अब अंडरग्राउंड वाटर की बात करें, तो उसमें कुछ नाम आते हैं, वेल, ट्यूबवेल, टैंक्स और पॉन्ड्स। ये अंडरग्राउंड वाटर का काम करते हैं। अब वेल्स के बारे में पढ़ें तो वेल्स इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं हाउस होल्ड वर्क्स के लिए। देखिए विलेजेस में ज्यादातर इनका यूज किया जाता है। पहले एंशिएंट टाइम में पर्शियन व्हील से या एनिमल्स को लगाकर इस वाटर को वेल्स से निकाला जाता था। पर्शियन व्हील बोलते हैं उसको एंशिएंट टाइम में, जिससे ये वाटर है ये निकाला जाता था, और इस वाटर को डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज किया जाता है, वेल से निकालने वाला। ये एंशिएंट टाइम की बात है। लेकिन इस समय जो इंडिया में ज्यादातर पार्ट्स में ट्यूबवेल सेटअप है, हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ज्यादातर ट्यूबवेल्स ही हैं। अब ये ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? ये भी इसमें अंडरग्राउंड वाटर को निकाला जाता है। ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक पंप लगाए जाते हैं। जो वेल्स होते थे पहले उनमें, अब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक पंप लगाए जाते हैं, और अर्थ सरफेस के ऊपर मोटर लगाई जाती है, जिसके जरिए वो अंडरग्राउंड वाटर है उसको खींचा जाता है और उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है। ये जो ट्यूबवेल्स हैं ये पंजाब, हरियाणा, यूपी में और गुजरात में काफी बेनिफिशियल है। टैंक्स और पॉन्ड्स बेटा साउथ इंडिया में ज्यादातर हैं। साउथर्न प्लेट्यू में हम कह सकते हैं, इनमें वाटर स्टोर किया जाता है, रेन वाटर भी स्टोर किया जाता है टैंक्स में और पॉन्ड्स में। यहाँ पर साउथर्न प्लेट्यू में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वेल क्यों नहीं है, ट्यूबवेल क्यों नहीं है? इसका मेन रीजन है कि यहाँ का जो सरफेस है साउथर्न प्लेट्यू का, ये काफी हार्ड है, तो इस पर वेल का जो डिगिंग है वो नहीं हो सकती। और यहाँ इस एरिया में टैंक इरिगेशन होती है, टैंकों से इरिगेशन वर्क है वो किया जाता है। ओके, आई होप आपको ठीक से समझ में आया होगा। थैंक यू।